तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के रेवाड़ी से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2013 में जब भाजपा में मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था, तब मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में ही हुआ था। उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था, जो सिद्धि बन गया था। अब मैं फिर से रेवाड़ी आया हूं तो लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तो प्रधानमंत्री की यह हुंकार कि अब की बार 400 पार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी विरोध में ये ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बंट जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी से बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। तो प्रधानमंत्री का ये मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जोरदार हमला। और प्रधानमंत्री के ये जो कार्यक्रम रहे रेवाड़ी में और विकसित भारत विकसित राजस्थान में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत समीर जी इस चर्चा में आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि रेवाड़ी में एक बार उन्होंने फिर से एक 2014 को याद किया और 2024 के लिए सेट किया कि अब की बार एनडीए 400 पार, एनडीए सरकार 400 प्लस 400 को पार। तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में एक बार फिर से वही बात दोहराई है, इसके पहले भी संसद के अंदर भी वो कह चुके हैं, एक बड़ी लाइन खींच रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहीं ना कहीं इस लाइन के जरिए वो
भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी को एक संदेश दे रहे हैं कि इसी लाइन पर काम करना है। जी बिल्कुल। देखिए 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, उसके ठीक 3 दिन बाद 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर गए थे जी। और बुलंदशहर में उन्होंने रैली को संबोधित किया था। आपको याद होगा कि 2014 में भी जब प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की शुरुआत की थी, तो वो 2019 में जब प्रधानमंत्री ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया था, वो भी बुलंदशहर से शुरू किया था। उन्होंने उस समय कल्याण सिंह का जिक्र किया, राम का जिक्र किया। आज रेवाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी बार बार देश की जनता को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मैं 3 बातों का जिक्र हमेशा करता था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 चीजों ने भारतीय राजनीति को बहुत खराब किया है। इसमें एक परिवारवाद रहा है, एक भ्रष्टाचार रहा है और एक तुष्टीकरण की राजनीति रही है। लाल किले से भी जिक्र किया था। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि देश की राजनीति को परिवारवाद से, तुष्टीकरण से और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये एजेंडा रहा है 2014 के बाद से लगातार। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार देश की जनता को यह दिलाना चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अगर एजेंसियां काम कर रही है तो भ्रष्टाचारियों पर अगर काम करती है तो ये परिवारवादी पार्टियां इकट्ठे होकर मुझ पर आरोप लगाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ गाली देने का काम करते हैं। अब देश की जनता 10 साल बाद इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि इस देश की जनता ने 2004 से लेकर 2014 तक का कार्यकाल, 10 साल का यूपीए का कार्यकाल देखा था और अब इस देश की जनता ने 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देखा था। तो जमीन आसमान का। समीर जी, प्रधानमंत्री ने जो एक और कार्यक्रम, जो विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया, उसमें खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का रवैया है उसको एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने टारगेट किया। तो क्या ये मैसेज साफ है कि देश भर की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ ही है? देखिए विपक्ष की अगर बात करोगे तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी भी जरूर है, लेकिन जिसका राष्ट्रीय अस्तित्व उस पार्टी का है वो कांग्रेस है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बार बार जो अगर कांग्रेस पर हमला करते हैं तो ये देश की जनता को बताते हैं कि कांग्रेस का जो लूटतंत्र रहा है 70 साल के देश के अंदर, उसने देश को कहां पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना रिपोर्ट कार्ड लोकसभा में पेश किया था तो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मेरा जो पहला कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक का, उस कार्यकाल में मैंने यूपीए सरकार के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने का काम करा है। और जो मेरा दूसरा कार्यकाल था 2019 से लेकर 2024 तक का, उसमें नए भारत की मैंने नींव रखी है। और अब जो तीसरा कार्यकाल मेरा 2024 में जो शुरू होगा उसमें मैं विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा हूं। उसमें भारत विकसित बनेगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि इनके तीनों कार्यकाल का एजेंडा क्या रहा है। तो देश की जनता भी इस बात को अब लगातार देख रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि मेरे लिए 4 जातियां है, युवा है, गरीब है, महिला है और गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। ये 4 मेरे लिए जातियां हैं और ये 4 स्तंभ में इन 4 लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे उन चारों लोगों को समर्पित है। प्रधानमंत्री गरीबों के लिए काम करते हैं, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए काम किया, उनके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री युवाओं के लिए काम करते हैं, प्रधानमंत्री किसानों के लिए काम करते हैं। आप देखिए जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री ने 4 संभाला था तब देश में कृषि का बजट 27,000 करोड़ रुपए का था। बिल्कुल। आज कृषि का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हो गया है। 11 करोड़ 4 गुने से भी ज्यादा, 4.5 गुना किसानों को, बिल्कुल 11 करोड़ किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सरकार भेज चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं उसमें सबको साथ लेके चलते हैं और यही बताता है प्रधानमंत्री मोदी की सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बिल्कुल ठीक है। मैं समीर जी आपके पास लौटूंगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले आज की कुछ और चुनावी खबरों को देखते हैं और उसके बाद फिर आपके पास मैं लौटूंगा। अभी रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके राज्य में प्रवेश करने को लेकर कहा कि जिस जिस राज्य में राहुल गांधी के कदम पड़े हैं वहां कांग्रेस का अंत दिख रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाकर शासन करती रही है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र में और प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है।
वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डीरेल है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश और प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास ना ही कोई नीति है और ना ही कोई एजेंडा। राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, आगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी है। तो क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। शामिल होंगे सर? कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। आगे देखेंगे कुछ और चुनावी खबरें और चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान से, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज का खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं 24 की चुनौती, जिसमें हम चुनावी खबरों पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो एक तरफ जहां एनडीए का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कमजोर होता दिख रहा है। खास बात यह भी है कि कई राज्यों में इंडी गठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही कभी सीटों के बंटवारे पर तो कहीं अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में संदेशखाली की घटना पर कांग्रेस ममता सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मामले को लेकर टीएमसी सरकार को घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अपनी चुप्पी तो तोड़नी होगी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग, और कुछ नहीं। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे है। कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को।
जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम रहा उस पर बात करने के लिए। राजेश, जिस तरह प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि 2014 को याद किया, उन्होंने कहा कि रेवाड़ी ने आशीर्वाद दिया, उस समय 272 पार कर गए थे, अब फिर से एक बार 400 पार। तो प्रधानमंत्री ने और क्या खास बातें 2024 के चुनाव को लेकर के कही इस रैली में? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने पुराने संस्मरणों को साझा किया। जब वो हरियाणा के प्रभारी थे उस वक्त से लेकर के अब तक का जो उनका सफर रहा उसको उन्होंने याद किया और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब उसकी घोषणा हुई थी, उसके बाद जब मेरा कार्यक्रम बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले मैं रेवाड़ी पहुंचा था और रेवाड़ी से ही हमारे जो चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हुई थी वो रेवाड़ी से हुई थी और शायद ये वजह है कि रेवाड़ी का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने तमाम जो हरियाणा में किए गए विकास कार्य हैं उसका जिक्र किया और इसके अलावा महिलाओं के लिए किए हुए कार्य, डेवलपमेंटल जो भी वर्क्स थे उनका जिक्र किया और रेलवे की जो तमाम परियोजनाएं थी उसका खास तौर पर जिक्र किया गया और कहीं ना कहीं एम्स की जो मांग थी वो बहुप्रतीक्षित मांग थी। उस इलाके में कई तरह की पेचीदगियों के बाद भी एम्स जो है जो है वो एम्स का शिलान्यास कर दिया गया है और ऐसे में सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं वहाँ के मरीज सीधे तौर पर जयपुर जाया करते थे, उनको कहीं ना कहीं इससे बड़ी राहत मिलेगी और रेवाड़ी में वो आराम से इलाज करा सकेंगे। कई बार गुड़गांव के जाम में फंसकर दिल्ली पर भी जो है इसका लोड दिखाई पड़ता था। तो दिल्ली एम्स पर भार को कम करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जो एम्स खोले जा रहे हैं उसका उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया और कहा कि 2014 के पहले मात्र देश में 7 एम्स थे, आज संख्या 22 तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इसकी संख्या और भी बढ़ेगी। तो जो भारत सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रही है वह अपने आप में एक माइलस्टोन तो है ही। एम्स की जो स्थापना लगातार हर एक राज्यों में हो रही है, हर एक राज्यों की समस्याओं को देखते हुए उससे आने वाले दिनों में दिल्ली एम्स पर भार जो है वो घटने की संभावना साफ तौर पर दिखाई पड़ सकती है। राजेश, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटे और आज से वो बिल्कुल काम में लग गए 2024 के चुनाव के काम में, दूसरी तरफ अगर देखें विपक्षी गठबंधन को तो ऐसा लगता है कि एक तरफ एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुस्त है और विपक्ष सुस्त चाल चल रहा है। देखिए, जिसका जिक्र आप अपने चर्चा में कर रहे थे लालचंद्र, मैं भी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो इंडी गठबंधन की बात हम लोग कर रहे थे पहले से भी, या कम से कम ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि राज्यों की अपनी मजबूरियां हैं, क्षत्रिय क्षत्रपों की अपनी मजबूरियां हैं, कई ऐसे पार्टियां हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका सीधा मुकाबला राज्यों में कांग्रेस के साथ है और पश्चिम बंगाल में आपने देखा ही कि किस तरीके से कांग्रेस जो है ममता बनर्जी पर आक्रामक है। तेलंगाना में आपने देखा कि केसीआर को रिप्लेस करके कांग्रेस वहां पर आई। दक्षिण भारत के कई राज्यों में क्षत्रिय क्षत्रपों से सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और ऐसे में कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि वो क्षत्रिय क्षत्रपों के साथ उनकी जो लड़ाई है उसको वो परवान चढ़ाए। तो ऐसे में इंडी गठबंधन की मियाद कितनी होगी इस पर हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं और तमाम जो चुनाव विश्लेषक हैं या राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो इस बात का जिक्र पहले से भी करते रहे हैं और आपने देखा ही कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांत में जो बड़े राज्य हैं वहां पर कांग्रेस को रिप्लेस करके ही लालू प्रसाद या मुलायम सिंह जैसे बड़े छत्रप सियासत में अपनी धमक को बनाए रखा उन्होंने। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और ड्राइविंग सीट पर बैठने की जो लालच है उस लालच ने कहीं ना कहीं उनको सबसे पहले नीतीश कुमार को अलग किया और अब एक एक कर तमाम जो क्षत्रिय छत्रप हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस जब तक ड्राइविंग सीट नहीं छोड़ेगी तब तक मुझे लगता नहीं है कि यही दुविधा है कांग्रेस के पास, ड्राइविंग सीट छोड़े तो जाए, ना छोड़े तो बाकी लोग उनसे अलग हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए।
और विश्लेषण करने के लिए। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और चुनावी खबरें। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम 24 की चुनौती। तो कई दलों के नेताओं और प्रमुख शख्सियतों का भाजपा में इस बीच शामिल होना जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मिलन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो गए। कार्यक्रम में प्रधान, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस अवसर पर आजमगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की वजह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने साथ ही कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची हुई है क्योंकि उनके पास दिशाहीन नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है कार्यकर्ताओं के दम पे। निश्चित रूप से आज जो सपा, बसपा, कांग्रेस में भगदड़ हुई है क्योंकि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं बचा हुआ है और जो नेतृत्व हो दिशा विहीन है, उसके पास कोई दिशा नहीं है। निश्चित रूप से जो अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, जो देश के विकास के बारे में सोचते हैं, जो मोदी जी और योगी जी को अपना नेता मानते हैं और निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास करा रही है तो हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ विकास का फायदा मिला है, उसको जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिला है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी विचारधारा भारत देश को आगे बढ़ाने में और एक विकसित भारत के सपना को साकार करने के लिए अपना योगदान देना चाहता है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जी जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। समीर जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि कई नेताओं, बड़े नेताओं का आना जारी है। महाराष्ट्र में देखिए अशोक चौहान, कितना बड़ा नाम, और भी कई नामों की चर्चा है। आपको क्या लगता है कि अभी अगले कुछ हफ्तों तक हमें कुछ और चौंकाने वाले नाम देखने को मिल सकते हैं क्या, जो अपनी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ या NDA के घटक दलों की तरफ आ सकते हैं? इसका महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 नेता चले गए। अशोक चौहान चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए हैं। और राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान के 4 कांग्रेस के MLA अगले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कल ही उन्होंने इस बात का संकेत दे दिए। तो मुझे लग रहा है कि जब विपक्ष को भी लगता है कि जिस नेता के नाम पर पूरा देश एकत्रित हो चुका है, वो पूरा देश का जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी के बाद 2047 तक जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो सबको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत किए जाए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्र निर्माण में मध्य प्रदेश को लेकर भी बड़ी चर्चा है समीर जी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ बड़े नाम आने वाले हैं। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, आप देखिए, आप छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और पूरे देश के अंदर आप देखिए पिछले 10 साल कर कांग्रेस के 10 मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, और देश की 140 करोड़ की जनता का जो समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और जिसी के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जब कह रहे हैं कि इस बार 370 भारतीय जनता पार्टी को
मिलेंगे और 400 एनडीए को मिलेंगे। तो ये बताता है कि जयंत चौधरी जैसे घोर विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज आने को तैयार है और भारतीय एनडीए के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लहर है, राम लहर के अलावा मोदी लहर भी एक बड़ी भूमिका निभाने वाली 2024 के अंदर, और इसलिए हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जुड़ना चाहते हैं। और इस बीच राहुल गांधी की जो कोशिश रही अपनी यात्रा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फायदे से ज्यादा उसने नुकसान पहुंचा दिया क्या? क्योंकि जिस तरह से सहयोगी दल इस यात्रा की वजह से भी छोड़ कर चले गए। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के अंदर और राहुल गांधी की अगर आप राजनीति देखोगे तो मुझे लगता है कहीं परिपक्वता का अभाव है। आप यात्रा शुरू करते हो, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उस समय इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को आप भरोसा में नहीं लेते। केसी त्यागी का बयान आता है कि राहुल गांधी ने बिना पूछे यात्रा शुरू की। आप अखिलेश यादव को इन्वाइट नहीं करते, पहले ममता बनर्जी को आप इन्वाइट नहीं करते। कांग्रेस से बताने की कोशिश करती रही कि राहुल गांधी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा, और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया। तो राहुल जिस राज्य में गए वहां के लोग बाहर हो गए। नीतीश बिहार में गए तो नीतीश बाहर हो गए, वहां पर उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब जगह पर जयंत चौधरी, ममता बनर्जी ने तो बिल्कुल ममता बनर्जी ने यह भी किया था कि राहुल गांधी प्रवासी पक्षी है, और कांग्रेस 40 सीट भी ले आया तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जितना तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे नहीं किया, उससे ज्यादा ममता बनर्जी ने कर दिया। सही बात, ममता बनर्जी ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो हमारे साथ समीर